हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 1 जुलाई 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन द ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स समूह के सदस्यता के लिए किस देश ने आवेदन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, अर्जेंटीना और ईरान दोनों। अभी हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना दोनों देशों ने ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। ब्रिक्स ग्रुप जिसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब इस ग्रुप में मेंबरशिप के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने हाल ही में एप्लीकेशन दिया है। और अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट का 14वां एडिशन आयोजित किया गया था, जिसे चाइना ने होस्ट किया था। ये समिट 23 जून और 24 जून को आयोजित की गई थी। ब्रिक्स इसे 2006 में फाउंड किया गया था। पहले इसका नाम ब्रिक था, जिसमें 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप को 2010 में ज्वाइन किया था, तभी से इस ग्रुप का नाम ब्रिक्स हो गया। इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है और पहला ब्रिक्स समिट 16 जून 2009 को आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट को लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। और इस डे को साइबेरियन तुंगुस्का इवेंट की याद में मनाया जाता है, जब 1908 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर का क्षुद्रग्रह साइबेरिया के जंगलों में गिरा था, जिससे बहुत लोगों की जान भी गई थी, जो एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुआ था। इसकी याद में हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, T-Hub 2.0, the world's largest innovation center, inaugurated in डैश? T-Hub 2.0 जो दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन सेंटर है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के हैदराबाद में T-Hub के सेकंड फेज का उद्घाटन किया है। T-Hub मतलब टेक्नोलॉजी हब। इस T-Hub के जरिए लगभग 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोले जाएंगे और इस T-Hub को लगभग 5.82 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन कैंपस है। इस T-Hub के पहले फेज को 2015 में हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अंबिका राव पास्ड अवे, सी वॉज? हाल ही में अंबिका राव का निधन हो गया है, वे क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्टर। ये एक मलयालम एक्ट्रेस थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने बहुत सारे मलयालम फिल्मों में काम किया है, जिसमें वायरस और कुमालंगी नाइट्स फिल्म शामिल है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर मलयालम एक्ट्रेस थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा रिसेंटली लॉन्च्ड द कैपस्टोन मिशन फॉर डैश? नासा ने हाल ही में किसके लिए कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मून। हाल ही में नासा के रिसर्चर्स ने कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है और ये स्पेसक्राफ्ट मून मिशन के लिए लॉन्च किया गया है। कैपस्टोन जिसकी फुल फॉर्म है सिस लूनार ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। नासा जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे 1 अक्टूबर 1958 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन DC में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली उद्धव ठाकरे रिजाइंड एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, ही वॉज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? हाल ही में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे महाराष्ट्र के कौन से मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 19th। ये महाराष्ट्र के 19th चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन महाराष्ट्र के गवर्नर मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30 जून। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
30 जून 1889 में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना की गई थी। इसी अवसर पर हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम है पब्लिक एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country has announced 75 scholarships for Indian students on the 75th year of independence? किस देश ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारतीय छात्रों के लिए 75 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूके की गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 75 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी और ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो यूके में स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा यूके की गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए 18 स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, जिसमें ये महिलाएं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज के साथ साथ लगभग 12,000 से ज़्यादा कोर्सेज को कर सकेंगे और इन कोर्सेज को करने के लिए इन्हें यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज़ से ऑफर दिए जाएंगे, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल लंदन है, इसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है और इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक? कितने देशों ने संयुक्त रूप से पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन बी 5। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक एक न्यू इनिशिएटिव है जिसमें 5 देशों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, जिसमें शामिल है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। इस इनिशिएटिव की एम है टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड एंड स्ट्रेंथन रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज। इस इनिशिएटिव से इन देशों के बीच बॉन्ड और मजबूत होंगे और इनकी सिक्योरिटी और भी अच्छी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी 29 जून। हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस डे की एम है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ एज वेल एज इन द प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस। इस डे को प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्होंने इस डे की स्थापना की थी और इस बार इस डे की थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर हाउ मेनी मंथ्स? के वेणुगोपाल को कितने महीनों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 मंथ्स। के वेणुगोपाल, जिनका पूरा नाम कोत्यन कतन कोट वेणुगोपाल है, जिन्हें हाल ही में फिर से 3 महीनों के लिए इंडिया का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है और ये अब तक के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो इस पोस्ट पर बने हुए हैं, जिन्हें जुलाई 2017 में इंडिया का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था और इन्होंने मुकुल रोहतगी को रिप्लेस किया था। और इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन है? ये है मोतीलाल सी सेतलवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विल बी रीनेम्ड संभाजी नगर? महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। महाराष्ट्र के स्टेट कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है, जिसमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जिसमें उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा जाएगा और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर लेट डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। और कैबिनेट ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बाला साहब ठाकरे टर्मरिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फाइनेंस के डायरेक्टर थे, इन्हें हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इन्हें इस पोस्ट के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने सेलेक्ट किया है। ये मनोज जैन को रिप्लेस करेंगी, जो 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। गेल, जिसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल गैस मार्केटिंग कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड द इंडस्ट्रीज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड ग्लोबल हेल्थ केयर?
हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ग्लोबल हेल्थ केयर नामक उद्योग की पहली स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो विदेश में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें हर तरह की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए लाया गया है जो बजाज आलियांज के पॉलिसी होल्डर्स हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसे 2001 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं तपन सिंघेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई डेटा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ डैश इन मई 2022। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मई 2022 में क्रेडिट कार्ड खर्च किस सीमा तक पहुंच गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ₹1.14 लाख करोड़। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग 1.14 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है और ये डेटा मई 2022 की है, जो पिछले मंथ के कंपैरिजन में 7.85% ज्यादा है। ये खर्च अप्रैल 2022 में 1.05 लाख करोड़ रुपीस थी और ये अब बढ़कर मई 2022 में 1.14 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट डेटा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद इजी ट्रांसफर टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवाएं देने के लिए इजी ट्रांसफर के साथ भागीदारी की है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैश फ्री। हाल ही में कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इजी ट्रांसफर के साथ पार्टनरशिप किया है। इजी ट्रांसफर जो चाइना की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये पेमेंट सर्विस उन भारतीय छात्रों के लिए लाया गया है जो विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं और ये पेमेंट सर्विस इन स्टूडेंट्स को फास्टर, ईजियर और चीपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जिसमें ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पेमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर बिकेम फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। कौन से टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच पहले टेनिस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैचेस जीते हैं और ये अचीवमेंट इन्होंने हाल ही में आयोजित की जा रही विंबलडन टूर्नामेंट में अचीव किया है, जिसमें इन्होंने क्वान सून वू को हराकर ये अचीव किया है। नोवाक जोकोविच जिन्होंने फ्रेंच ओपन में 85 मैचेस जीते हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 82 मैचेस जीते हैं, यूएस ओपन में इन्होंने 81 मैचेस जीते हैं और विंबलडन में इन्होंने 80 मैचेस जीते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट बैंक टू डिजिटाइज लास्ट माइल कैश कलेक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ एक टाई अप किया है जिसमें ये टियर 3 के सिटीज और सेमी अर्बन रीजन्स में डिजिटल कैश कलेक्शन को प्रमोट करेगी। एक्सिस बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के एमएलए हैं और अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर अपना सरकार बनाएगी, जिसके मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी पार्टी के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनॉग्रेटेड पद्मा एंड ऑटोमेटेड पे एंड अलावेंसेस मॉड्यूल फॉर डैश। रक्षा मंत्रालय ने किसके लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल जिसका नाम पद्मा है का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन कोस्ट गार्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है पद्मा। इसकी फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलावेंसेस। इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिकों को ऑटोमेटिकली अलावेंसेस पे किए जाएंगे। इस इनिशिएटिव को डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है और इसे पे अकाउंट्स ऑफिस कोस्ट गार्ड के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 करेंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो द क्वेश्चन इज, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने?
आपके ऑप्शन है अनिल अंबानी, आकाश अंबानी, ईसा अंबानी या नीता अंबानी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।